मैं हारी लाया, लाया रे लाया, लाया रे लाया, जो का देखो मैं हारी लाया, लाया रे लाया, लाया रे लाया, जो का देखो मैं हारी लाया। कौन है? क्या बेचने आए हो? हीरो का हार है। किसकी दुकान पे बेचने आए हो? आपकी दुकान पे लिखा है सेठ धनावल, आपको ही बेचने के लिए आए हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर हार है। पहले हम इसे प्रयोगशाला में डालेंगे, फिर देखेंगे सच्चा है कि झूठा है, 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 सच्चा है कि झूठा है। ये लो, लाओ। आप ठहरो, अभी आते हैं। प्रयोगशाला में डालकर देखते हैं रसायन में डालेंगे सच्चे हीरे हैं या झूठे हीरे हैं। ये हार में इसलिए लेकर आया हूँ, मैं कन्या के लिए वर खोजने आया हूँ। मैं देखने आया हूँ यहाँ कौन सबसे ज्यादा धनाढ़ी सेठ है। अगर इनका भाई होगा तो मैं वर खोज लूंगा, इनका बेटा होगा तो वर खोजने के लिए निकला हूँ, क्योंकि पहला व्यक्ति मुझे यही मिला है। अरे चला जा यहाँ से, निकल जा। ये तो मेरा हार झूठा निकला, झूठा निकला। क्या हुआ? अरे जैसे ही मैंने इसे रसायन में डाला तो शीशों का हार था और वो पिघल गया। फिर चला जा यहाँ से, ये धागा धागा बचा है। ले धागा धागा, आप झूठे हैं, हार मेरा सच्चा है। इतने बड़े हो गए हम, आज तक हमने धोखा नहीं दिया, तूने हमें धोखा दिया है। मैं राजा से कहूँगा। क्या कहेगा? मैं आपको सजा दिलवाऊंगा। जब तक दोष साबित होगा, जब तक मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का कानून सबसे गजब बचा है। फाइलें दबी रहती हैं और व्यक्ति जीते जी तारीख पे तारीख लगती रहती है, कोई जब तक दोष साबित होता है, जब तक काम हो जाता है। लेकिन ऐसा जमाना नहीं है। मैं तुम्हें अभी राजा के पास ले जाऊंगा। राजा से कहूंगा आपने मेरा दौलत का हार कर दिया। ये मेरे हाथ में छड़ी देख रहा है। हाँ, जरा मुंह खोल लिया। ये ले। राजा से बोल दे या रानी से बोल दे। तो फिर वो सच्चाई था, ये तो हमारी मक्कारी है। हम इतना जोड़ लेना चाहते हैं, आने वाली हमारी 7 पीढ़ी बिना कमाए भोजन कर सके और रहन सहन कर सके। और कोई और देखेंगे। राजा न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो, राजा न्याय हो। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया राजा जी। आपकी चंपापुर नदी में आकर लुट गया। सावधान, होशियार महाराज, चंपापुर नरेश राजा धात्री वाहन आ रहे हैं। हमारे पूजनीय हैं, आप हमारे आगे हाथ ना जोड़ें। ठीक से ही
यही तो कहता है आपकी नगरी में आया मैं लूट गया। किसने लूट लिया? आपकी नगरी में सेठ धन्नावल ने नगर चौक की पहली दुकान उस पर लिखा है सेठ धन्नावल। क्या हुआ? उसकी दुकान बिका भगवान। क्यों? नौरंग का हार दिया मैंने, मैं बेचने आया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं प्रयोगशाला ले जाऊंगा, रसायन में डालूंगा। फिर कहने लगे शीशों का हार था, वो रसायन में डालते ही निकल गया। फिर और धागा धागा मेरे हाथ में दे दिया। रो क्या रहे हो? क्योंकि मेरा अपना नहीं था, फिर किसी और का था। क्यों लाए थे? मैं कन्या के लिए वर खोजने निकला था। क्यों? क्योंकि पंडितों का काम यही होता है, वर खोजने का। क्या पहचान कर रहे थे? हम ये पहचान कर रहे थे ये हार को खरीदने लायक है कि नहीं है। उन्होंने हार खरीदा नहीं ना। और क्या किया? डकार लिया। बहुत बड़े बड़े डकैत उत्पन्न हो चुके हैं। हाँ महाराज, डकार के पानी में नहीं पीते। क्या नाम है? सेठ धनावल। उन्हें जाओ मेरे पास लेकर आओ। तो वो अपनी छड़ी रखते हैं, कहते हैं दोबारा आया तो मारूंगा। साथ में मेरे सैनिक जाएंगे। ठीक है, जा रहा हूँ। अगर हमारी चंपापुर नगरी में इस तरह की वारदात होती रही तो फिर कैसे होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो पंडित झूठा है या फिर सेठ धन्नावल झूठा है। जैसा भी है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। महाराज। हाँ बोलो। वो सेठ धनावल आ रहे हैं। आओ सेठ धन्नावल। राजा जी आप आगे देखो। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। हार बनवानी थी, कुंडल बनवाने थे, डोरे बनवाने थे, झुमके बनवाने थे, झुमकी बनवानी थी, कुंडल बनवाने थे, हार बनाने थे, बिछुड़ी बनवानी थी, नथुनी बनवानी थी। खामोश। ये राजा का दरबार है, ये तुम्हारी दुकान नहीं है। ये मैंने सोचा ही नहीं था, ये राजा का दरबार है। मैं तो सोच रहा था अपनी दुकानदारी करने के लिए आया हूँ। रानी ने कहा होगा कि 9 लाख हार बनवा देना, होली उत्सव आ रहा है, होली पर आप लोग कोई ना कोई तो हार दोगे, इसलिए मैं बहुत अच्छे अच्छे हार लाया हूँ। हमें कोई हार नहीं चाहिए। हाँ जो तुम्हारे साथ पंडित खड़ा है, हाँ, उसने तुम्हें 9 लाख का हार दिया और तुमने वो लगा लिया। मैंने ना तो 9 लाख का हार देखा और ना ये मनोज पंडित देखा। 9 लाख का हार की तो मैंने आज तक दर्शन किए ही नहीं है और हमेशा जीत जीत के दर्शन किए हैं। गले में हार पहनने वाला उस हार को नहीं पहनना चाहिए जिसका नाम हार हो। मतलब माला जरूर है, फूलों की माला है, मोतियों की माला है, लेकिन पहनने वाले को पहले बता दिया जाता है ये हार है। पहन के तो बड़े शौक से हैं। जो जीत कर आता है उसको हार इसलिए पहनाते हैं कि आपको अभिमान न हो, आप जीत के साथ में हार भी स्वीकार करके जाइए। गले में पहनने वाला हार 9 लाख का हार पंडित जी ने दिया तुम्हें। अरे मनोज करके अबे मैंने तुझे कब कहा तू राजा के पास चलो। सेठ धन्नावल पहचानते नहीं हो? मैं ऐसे क्या पहचानूंगा, इसके बाप को नहीं पहचानता। ये फैसला कैसे हुआ? ये आप देखो। फैसला तो होगा। रोहित इधर आओ। ये नाटक कर रहे हैं। ये नाटक कर रहे हैं। आप इधर आ जाओ। इधर इधर नहीं, इधर। हाँ ऐसे ये नाटक कर रहे हैं महाराज। रो रहे हो या बना के रो रहे हो? बोलो। मैं किसी गरीब कन्या के लिए नहीं,
एक बहुत धनाढ़ी परिवार से हार लेकर आया हूँ। अगर मैं लेकर नहीं लौटा तो मेरे पूरे परिवार को कलंक लग जाएगा और ये कहेंगे कि आज तक पंडितों ने कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन मैं आज कैसे जाऊँ। बस तुम एक कार्य कीजिए जी। मेरे मित्र हैं यहाँ पर सेठ सुदर्शन जैन जी। जब जब राजाओं से बात नहीं बनती है, जब जब राजाओं से बात नहीं बनती है, जब इस देश पर संकट आता है तो जैन शास्त्रों को खोल के देख लिया जाता है कि हल क्या है। मतलब अगर देश में अशांति फैली है तो जैन साधुओं से संपर्क करती हैं सरकारें और पूछती हैं निर्णय क्या है। तो जैन संत कहते हैं, जैन और ग्रंथ कहते हैं, निर्णय सिर्फ अहिंसा का मार्ग है, हिंसा का नहीं। अहिंसा के मार्ग से पूरे भारतवर्ष में शांति आ सकती है, हिंसा के मार्ग से नहीं आ सकती। फिर क्या करें? अगर इसे सच बुलवाना है तो तुम्हें मेरे मित्र को लाना ही होगा, जिसका नाम है सेठ सुदर्शन जैन। ठीक है, जाता हूँ। अगर सेठ धन्नावल तुम्हारी बात सच नहीं रही तो मैं तुम्हें कारागृह में डाल दूंगा। महाराज हाँ बोलो। आपके हाँ बोलो। आपके सर की तुम हमारे सर की कसम खाओ। नहीं 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 महाराज, आपके सर की नहीं। और महाराज विराज, आपके सर की तो नहीं, शैलेश के सर की कसम खा लो। कहाँ है? वो हरी शर्ट में जो बैठे हैं महाराज, इनके सर की, इनके इनके नहीं, इनकी सर की भी कसम नहीं खाना। क्यों महाराज? इनकी पत्नी तुमसे लड़ पड़ेगी। अपने सर की कसम, ना मैंने हाथ देखा और ना मैंने ये बनूस देखा। मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र, मन में बजी सहनाई, तुझे बजी सहनाई। मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र। सुदर्शन जी राजा जी। हम दोनों साथ पढ़े हैं, खेले हैं, एक साथ खाना खाया है और आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, आपकी प्रसिद्धि, आपका धर्म इस तरह से सबका साथ लेकर के अपने जो चंपापुर नगरी में चारों तरफ सौंदर्यीकरण किया है। चंपापुर नगरी में हर चौक पर सिंह और गाय का जो आपने चित्रण किया है, सिंह और गाय एक साथ घाट पर पानी पीते हैं, इस प्रकार से आपने जो जियो और जीने दो का संदेश दिया है, ये बहुत गौरव का विषय है। अगर हर शहर में, हर नगर में जियो और जीने दो का संदेश और सिंह और गाय का चित्र लगाया जाए तो मेरे देश में अशांति नहीं, चारों तरफ शांति शांति होगी। मुझे किस लिए याद किया है? सुदर्शन जैन साहब, हमने आपको इसलिए याद किया है कि यहाँ पर एक पंडित है और साथ में सेठ धन्नावल है। सेठ धन्नावल कहते हैं कि मैंने पंडित को देखा नहीं है, पंडित जी कहते हैं मैंने इन्हें 9 लाख का हार दिया है। अब ये सेठ धन्नावल कहते हैं मैंने कभी ऐसा कार्य किया ही नहीं है जो मैं पंडित को बुलाऊं। फैसला करना है। हाँ, मैं पता करूं? हाँ करो। चाचा, ए चाचा। आय हाय, आय हाय, बेटा सुदर्शन, बेटा सुदर्शन, तू मेरा अपना है बेटा,
में रहता है, तू भी दुकानदारी करता है, तू भी जोड़ी है, मैं भी जोड़ी हूँ। मुझे लेके चल, 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 मुझे लेके चल। ठहरो चाचा। हाँ भतीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा। ना बेटा। सोन भाई बोलो, क्या बोलोगे? चाचा। हाँ भतीजा। बुरे काम का अच्छा नतीजा। चाचा अगर आपने हार देखा हो तो दे दो, वरना आपको फांसी हो सकती है। तू भी राजा की तरफ हो गया क्या? हम तो व्यापारी हैं, व्यापार संगठन एक तरफ और प्रशासन एक तरफ। अब क्या करें? अब क्या करें? हमारे साथ हो जाओ। अगर सेठ जी ने मुझे फांसी के लिए प्रेरित किया, क्या कारागृह में डालने के लिए किया, तो समझ लेना आप आंदोलन कर देना। आप अपनी जगह ठीक नहीं हो। मुझे लग रहा है तुमने पंडित जी का हार जरूर रखा है। अरे बेटा, मेरे सर की इतना जो मेरे घर में जो मेरी अपनी है, उस बुढ़िया के सर की कसम, मैंने इस पंडित को कभी देखा ही नहीं है। राजा जी। हाँ सुदर्शन, मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा है, तो इन्हें एक रात्रि के लिए अपने अतिथि भवन में रख लें और सुबह होते ही पता लग जाएगा हार कहाँ है। सेठ धनाबाद। हाँ, आपको हमारे अतिथि भवन में रहना होगा। अतिथि भवन? मैंने आज तक किसी अतिथि भवन में शरण नहीं रखी, क्योंकि मेरा नियम है, जब से मेरा विवाह हुआ है शाम का भोजन मैंने अपनी पत्नी के साथ किया है, तो आज का नियम टूट जाएगा। ऐसा नियम क्यों बनाया है? जब पत्नी अपने मायके चली जाए तो क्या करते हो? उस समय में व्रत रख लेता। आज भी व्रत रख लेना। अपनी बात में मैं फंस गया। जाओ अतिथि भवन जाओ। मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। किसके साथ? इस महमूद पंडित के साथ। अलग अलग सो जाना। ठीक है, जाओ जाओ। होली उत्सव है, महोत्सव है। होली उत्सव में आप सबको पूरे परिवार का हमारे यहाँ निमंत्रण है, आप भोजन ग्रहण करके ही जाना है। लेकिन राजा जी, हम होली उत्सव महोत्सव को बड़े अच्छे से मनाते हैं, जो आप मनाते हैं। मैं नहीं चाहता कि उस तरह होली उत्सव मनाया जाए। कैसे मनाया जाए? आप रंगों का उत्सव मनाइए, और लकड़ियों में जो आग लगती है उनमें ना जाने असंख्य जीव जलते हैं, इसलिए आप लकड़ियों में आग न लगा करके होली उत्सव को होली उत्सव के रूप में मनाएं। जो पिछड़े हुए हो उनको गले लगाएं, और जिनके पास अपने घर नहीं है उनको घर दीजिए, जिनके पास राशन नहीं है उनको राशन दीजिए, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दीजिए। उत्सव का मतलब, महोत्सव का मतलब है किसी और के लिए प्रेरित हो जाए। मैं जानता हूँ सुदर्शन जैन साहब, जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, जितने भी आपके धर्म और ग्रंथ में लिखा है कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करते हैं। सर्दियों में बैठे हुए यात्रियों को, सर्दियों में बैठे हुए गरीबों को भी आप कंबल वितरित करते हैं, भूखे को भी आप वितरित करते हैं। आपके मंदिर में बहुत अनाज की बोरियां आती हैं, कबूतरों को खिलाई, कबूतरों के लिए अनाज की बोरियां डाली जाती हैं। आपके मंदिर पर जो कबूतर आता है, निवाला लेने के लिए आता है, वही कबूतर अगर मस्जिद की ओर हो जाता है, वो किसी और का निवाला बन जाता है। आपका मंदिर निवाला देता है और दूसरे की मस्जिद उस निवाले का अपना खाना बना देते हैं। आप जो जहाँ हो, सारी दुनिया के जहाँ हो, आपका मंदिर निवाला देता है, दूसरे का मंदिर उस निवाले को खा जाता है। फर्क कितना है आप में और हम में। आपकी जैन धर्म जीवन दान देते हैं। आप हमारे काम नहीं आओगे? हाँ आएंगे। 9 लाख का हार नहीं आओगे? हाँ लाएंगे। होली महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, जो आप हमारे से चाहोगे हम वो सब कुछ करेंगे। ऐसी बात नहीं है। जब जब इस देश पर संकट आता है
तो जैन धर्म आगे आकर के अपने धर्म क्या क्या जितनी भी संपत्ति है उसका पिटारा खोल देता है। अगर युद्ध किसी से हो जाए, युद्ध में अगर धन की कमी पड़ती है, अर्थ की कमी पड़ती है, हम अपने मंदिर के कार्य रोक करके, हम अपने सारे कार्य रोक करके अपनी देश सेवा में अपना धन लगा देते हैं। ऐसा जैन धर्म हमारा कहता है। ठीक है, आपसे यही उम्मीद है। जाइए, नौलख का हार जल्दी से जल्दी आइए। ठीक है, जाता हूं। कैसा है जैन धर्म? अति सुंदर इस चंपापुर नगरी में सेठ सुदर्शन जैन की इतनी प्रसिद्धि है, एक राजा की भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। जो जैन कुल में जन्मा है वो तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ गीत गाता होगा कि मेरा जो भोजन है किसी जीव को सताया हुआ भोजन नहीं है, किसी के हाय भोजन में नहीं है। आप जब भी निवाला तोड़ते होंगे, जब भी आप जीमते होंगे, यही कहते होंगे, अच्छा हुआ है प्रभु आपने मुझे जैन धर्म दिया है। मेरा भोजन किसी कसाई का नहीं, मेरा भोजन एक वनस्पति से बना है और जो खाने योग्य है। जैन धर्म ऐसा धर्म है जिनके सात्विक और स्वादिष्ट भोजन, शाकाहारी भोजन बनता है। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। पति चरणों में मेरे चारों धाम, पति चरणों में मेरे चारों धाम, पति चरणों में, पति चरणों चरणों में मेरे चारों धाम। नमो हरिहंताणं, नमो श्रीधरणं, नमो हरिहरणं, नमो उवच्छायनं, नमो नमो हरियाणं, नमो उवच्छायनं, नमो यशस्वेशां। अरे वाह, बहुत सुंदर मनोरमा। राजा जी ने आज मुझे बहुत उचित कार्य किया है। क्या? राजा जी ने कहा है कि फैसला सुदर्शन जैन आप करेंगे। राजा होते हुए वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अरे उतना उनके पास समय कहाँ है? कभी किसी की फरियाद सुनते हैं, कभी किसी की समस्या का समाधान करते हैं, और मेरे पास समय है। और कहते हैं कि जैन कुल में जो जन्मता है वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। अच्छा। और कहते हैं जैन कभी भी दूसरे को कभी कष्ट नहीं दे सकता। अच्छा। और कहते हैं जो जैन होते हैं वो खुद जियो और जीवन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उन्होंने मुझे इतना बड़ा कार्य दिया है कि एक पुरोहित ने एक सेठ धन्नामल को नौलख का हार दिया। हाँ। लेकिन सेठ धन्नामल का कहना है कि मैंने पुरोहित को देखा नहीं है। फिर वो फैसला मुझे करना है। हार कैसे मिलेगा? ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर राजा के सामने अपने आप को बड़ा कैसे बताओगे? अगर पत्नी साथ देती है तो पति स्वयं ही बड़ा हो जाता है। क्या चाहिए? आप हमें बताइए कि हार कैसे मिलेगा। हाँ, इधर आओ, बताती हूँ। कान इधर ला। आप जाना चाची के पास और उनसे बोलना इस धन्नामल को राजा समझ में आ गया, समझ में आ गया, मनोरमा समझ में आ गया। समझ लो, हार मिल गया। हाँ, वही उत्सव है ना। हाँ, वही उत्सव है। उनमें बहुत सारे कहने चाहिए। अरे कहने तो चाहिए, लेकिन हमारी सारी व्यवस्था ऐसी लगी हुई है, जो निर्धन है, गरीब है, उनको राशन देंगे, जिनके पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र देंगे। ऐसा महोत्सव आया है, राजा अपने हाथ से बांटेंगे और हम जैन
नयन होकर के राजा की सेवा करेंगे, पूरा पूरा धन लुटाएंगे, गरीबों में देंगे। हाँ, और इतना नहीं, बहुत सारे चिन्ह ऐसे बनाएंगे कि हाँ सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं। राजा ने बोल दिया है आप अपने सिंह और गाय के चित्र बनाइए। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे अच्छा तो लगेगा, पहले हार तो मुसीबत है मेरे गले का, पहले हार तो देख लूं। हाँ देख लो। अरे मैं पहले हार लेने जाता हूँ, हार लेने जाता हूँ। अजी सुनो, अरे मैं बाद में सुन। बोली महोत्सव। हाँ हाँ, बहुत दान करेंगे, बांटेंगे। हाँ, सिलाई मशीन भी देंगे। राजा जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। आओ आओ सुदर्शन, आओ आओ, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। आओ सुदर्शन, आओ आओ, अति सुंदर, अति सुंदर। राजा जी, हाँ देखो मैंने काम तो बना लिया है। मतलब मैंने जैसे बोला सेठ की सेठानी को, हाँ कि चाचा को फांसी होने वाली है, उन्होंने वो हार मुझे दे दिया। हाँ ये देखो। हाँ वही हो सकता है कि हार ना हो, कोई और हार हो, उनसे पूछ करके देखा। हाँ हाँ बुलाइए। रानी जी महाराज, पांडे जी को देखो। आया 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 आया, आओ आया आया। क्या हुआ? बहुत रात भर सेठ ने सताया। तुमने क्या किया? मैंने कहा या तो मेरा हार दे दे, वरना तेरा शराब खाने आऊंगा। फिर क्या हुआ? वो जीते जी रात भर सपने देखता रहा, यमराज उसके चारों तरफ घूम रहा है। तुम्हारे हार की पहचान क्या है? पीछे स्वास्तिक का निशान है, देखो। हाँ यही है, देखो। लाओ, लाओ। और कुछ चाहिए? अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या चाहिए? नाक का हो जाए तो अच्छा। वो रात भर नींद नहीं आई। और नाश्ते में क्या करोगे? पंडित नया भूख ने सताया। क्या खाओगे? खीर पूरी हलवा। बिलैया परिवार के यहाँ भोजनशाला चल रही है। सकल दिगंबर जैन समाज वहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं। सुबह होते ही आप पोहे का नाश्ता करेंगे? ना ना ना। और कहें जलेबी खाऊं, और पोहे खाऊं, और जलेबी फावड़े खाऊं। क्या क्या खाओगे? बहुत कुछ खाऊंगा। कितना खाओगे? जितना खाऊंगा खा जाऊंगा। भोजन भी करके जाओगे? अगर कृपा बनी रही तो करके ही जाऊंगा। जाओ, इनसे मिल लेना जो सामने बैठे हैं। इनसे, ये देखो मेरी तरफ बैठे हैं। हाँ हाँ, ये देखो, इन शैलेश जी से मिल लेना। शैलेश जी जय हो, प्रणाम शैलेश जी, प्रणाम 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 प्रणाम। मेरे सहेले तुझे प्रणाम, मेरे सहेले तुझे प्रणाम, प्रणाम 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 प्रणाम। मेरे सहेले तुम्हें प्रणाम, मेरे परिवार तुम्हें प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आहा, नाश्ते के पैसे मिल रहे हैं। आहा, वाह, अति सुंदर। आहा, देखो बहुत सुंदर। 251 है। आहा, 500 रुपए। आहा, पंडित नया भोग ने सताया, और नाश्ता के नाश्ता, भोजन का भोजन, और साथ में दक्षिणा भी, दान खिंचाई के पैसे भी मिल रहे हैं। आहा, प्रणाम 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 प्रणाम। मेरे अखिलेश तुम्हें प्रणाम, मेरे शैलेश तुम्हें प्रणाम, मेरे मुकेश तुम्हें प्रणाम, प्रणाम 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 प्रणाम। मेरे शैलेश तुम्हें प्रणाम। जबलपुर वाले
मेरे अखिलेश तुम्हें प्रणाम। अरे वाह भाई वाह, सागर में तो आनंद आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरे बाहुबली तुम्हें प्रणाम, मेरे बाहुबली तुम्हें प्रणाम। बता दो कहाँ है भरत को प्रणाम, भरत भरत प्रणाम। आगे आगे दिनेश कुमार, वाह वाह, जोड़ीदार है दोनों। मेरे भरत तुम्हें प्रणाम, मेरे बाहुबली तुम्हें प्रणाम। मेरे भरत तुम्हें प्रणाम, मेरे बाहुबली तुम्हें प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। मेरे भरत तुम्हें प्रणाम, मेरे संयम तुम्हें प्रणाम। और विजयपाल सिंह तुम्हें प्रणाम। और सुनील तिलैया तुम्हें प्रणाम। और विजयपाल सिंह तुम्हें प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। मेरे सहोदर तुम्हें प्रणाम। संयम पिलैया तुम्हें प्रणाम, संयम पिलैया तुम्हें प्रणाम। संयम पिलैया तुम्हें प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। सम्यक जी तुम्हें प्रणाम, संयम जी तुम्हें प्रणाम। महायज्ञ नायक तुम्हें प्रणाम, महायज्ञ नायक तुम्हें प्रणाम। सुनील तिलैया तुम्हें प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। महायज्ञ नायक तुम्हें प्रणाम, महायज्ञ नायक तुम्हें प्रणाम। सुभाष मोती तुम्हें प्रणाम, सुभाष मोती तुम्हें प्रणाम। सुभाष मोती तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम। सुभाष मोती तुम्हें प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। सुभाष मोती तुम्हें प्रणाम। विशाल सिंह तुम्हें प्रणाम, विशाल सिंह तुम्हें प्रणाम। विशाल सिंह तुम्हें प्रणाम। अभिषेक तुम्हें प्रणाम। ये आ रहे हैं लल्लू सिंह, इधर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। लल्लू सिंह तुम्हें प्रणाम, लल्लू सिंह तुम्हें प्रणाम। और क्या हुआ? महाराज जी आज बड़ा आनंद आया, बड़ा उत्सव मनाया। आपकी भोजन
भोजनशाला चलती रहे, आप आनंद बनाते रहें और आपकी जय जयकार होती रहे। राजा जी की जय, महाराजा जी की जय, राजा जी की जय, महाराजा जी की जय। सकल समाज तुम्हें प्रणाम, दिगंबर जैन तुम्हें प्रणाम, सकल समाज तुम्हें प्रणाम, सकल दिगंबर जैन समाज सबको मेरा प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। देवेंद्रताऊ तुम्हें प्रणाम, देवेंद्रताऊ तुम्हें प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और चंपापुर नगरी में होली महोत्सव मनाया जा रहा है। उस होली महोत्सव में शेख सुदर्शन जैन और उनकी पत्नी मनोरमा राजा रानी उस चंपापुर नगरी का ऐतिहासिक होली महोत्सव मनाया जा रहा है। कैसे? अरे होली गुलाले उड़ाले, गुलाले उड़ाले तू मन को लगा ले, गुलाले उड़ाले तू मन को लगा ले। अरे होली में गुलाले उड़ाले। राजा जी की जय, महाराजा जी की जय, राजा जी की जय, महाराजा जी की जय। रानी, ये देखो हमारे साथ में सुदर्शन है और उनकी पत्नी मनोरमा है। आज ये होली महोत्सव है, होली महोत्सव मनाइए। मामा सुदर्शन मना रहे हैं और आप मनोरमा रानी मनाइए। सुदर्शन अति सुंदर। रानी गजवाहिनी इधर आइए। ये हमारे मित्र सुदर्शन हैं, सुदर्शन जैन साहब। इनकी प्रसिद्धि चारों तरफ आप सुनती हो। और इनके साथ में इनकी पत्नी मनोरमा। जय जिनेंद्र रानी जी। हाँ, जय जिनेंद्र। होली महोत्सव मना रहे थे। प्रजाजनों, आपको क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि राजाओं की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो भी कुछ मिल जाता है सुदर्शन जैन साहब दे देते हैं। राजा जी का हाथ बाद में चलता है, पहले जैन समाज का हाथ आगे चलता है। इनका हाथ कभी पीछे नहीं, हमेशा दान के लिए आगे चलता है। आप तो राजा से भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं तुम्हारे शेख सुदर्शन। हाँ, हमसे क्या उम्मीद है? आपसे सिर्फ यही उम्मीद है। हाँ हाँ, आप तो सिर्फ रानी बनती रहो और आपके राजा भी राजा बनते रहें। आपको कौन संभालेगा? हमें पूरी जैन समाज संभालेगी, आप चिंता न करें। गुरुवर विद्यासागर संभालेंगे, गुरुवर प्रशांत सागर संभालेंगे। आप अपने आप समझ जाओ, हम तो समझ जाएंगे। अभी समझ जाओ, खुश रहो। इन्हें कुछ दे दे।
हाँ प्रजाजनों, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं होली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। लाओ, ले लो, ले लो, लाओ, हमें दे दो। ये आशीर्वाद है, खुले हाथों से दिया जाता है। तो हम भी तो खुले हाथों से मांग रहे हैं। ये लड्डू नहीं है, ये आशीर्वाद है। जाइए। ठीक है, राजा जी की जय, महाराजा जी की जय। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। सुदर्शन, होली महोत्सव में हमने सबको बोल दिया है, लकड़ियों के ढेर में आग न लगा करके रंगों का महोत्सव मनाया जाएगा और बड़ी उत्तम आनंद आएगा। हाँ राजा जी, बड़ी अच्छी बात है। क्यों? बहुत सुंदर हो, मनोरमा नाम है आपका। हाँ, आपके पति की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। अच्छा। हाँ, आपका पति आपको बड़े सौभाग्य है। आपका इतना उच्च कुल में विवाह हुआ है, जैन कुल में विवाह हुआ है। आप हमारे घर आना, अपने पति को लेकर के आना। देखो मेरे पति किसी के घर तो नहीं जाते, लेकिन हम यहाँ की रानी है ना, अपने पति से बोलना एक रानी ने बुलाया है। हाँ, समय मिलेगा हम जरूर आएंगे, है ना रानी जी? हम अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, हम अवश्य आएंगे। मेरे राजा को इतना नहीं चाहता जितने सेठ सुदर्शन जैन को चाहते। अगर सेठ सुदर्शन जैन राजा बन जाए तो मेरे राजा वो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे जो प्रसिद्धि सुदर्शन जैन प्राप्त कर सकता है। लेकिन मेरी दासी ने बताया कि सुदर्शन तो पुरुष ही नहीं है, लेकिन आज मैंने देखा सुदर्शन के तो पत्नी भी है, इसका नाम मनोरमा है। ये भी मैंने पता कर लिया है कि सुदर्शन कहाँ रहता है। शाम के समय शमशान भूमि में जाकर नमोकार मंत्र की माला का जाप करता है और वहां से उसे बुलाने में मुझे कोई कठिनाई भी नहीं होगी, क्योंकि जब माला जब तक पूरी नहीं होती सुदर्शन अपनी आंखें नहीं खोलता। मेरे द्वार तक के 7 द्वार हैं। पहले द्वार पर मिट्टी का सुदर्शन, दूसरे पर मिट्टी का सुदर्शन, इस प्रकार 6 सुदर्शन मिट्टी के आएंगे और 7वां सुदर्शन मेरे द्वार पर आएगा, जिससे मैं बोलूंगी कि तुम इस नगरी के राजा बनो। बस सुदर्शन राजा बनेंगे, मेरी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। जिस प्रकार सुदर्शन की प्रसिद्धि बढ़ रही है, मेरे राजा को इतना नहीं चाहते जितना सुदर्शन को चाहते हैं। राजा को चाहे हटाना पड़े, सुदर्शन को राजा बनाना पड़े, सुदर्शन को लाना ही होगा। द्वार पालो, इधर आओ। जी बोलिए। शमशान भूमि देखी है? नहीं तो कभी गए हो? हाँ, जाना है? अब ये बताइए, जीते जी जाना या मर के जाना? जीते जी जाना है। वहाँ से क्या लाना है? वहाँ पर सुदर्शन जैन नमोकार मंत्र की माला फेरता है और जाकर के नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं, उनको उठाकर ले आओ मेरे सैन कक्ष तक। नहीं रानी जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर राजा को पता लगेगा हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। हम कैसा कर सकते हैं? तुम जाओ, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी। कितना पुरस्कार? मैं तुम्हें 2000, नहीं, 5000, नहीं, 10,000 क्या? स्वर्ण मुद्राएं। 10,000 समुद्रा में तो 10,000 सुदर्शन को ले आएंगे। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। सुदर्शन, अरे जिसका नाम ही सुदर्शन हो, उसके दर्शन कितने सुंदर हो सकते हैं। सैन कक्ष तक तो आएगा, पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, 7वें दिन सुदर्शन मेरे पास होगा। मैं उसे राजा बनाऊंगी, राजा बनाऊंगी उसे मैं, चंपापुर नगरी का राजा। नमो हरिहंताणं, नमो शीतलं, नमो हरियाणं, नमो वज्राणं, नमो लोहे तपे नमो हरिहंताणं, नमो शीतलं, नमो हरियाणं, नमो वज्राणं, नमो लोहे तपे रानी जी, रानी आओ। रानी जी आ जाओ। ले आए, हम ले आए। आ गई मैं। ये लो,
ये लो अपना पुरस्कार बांट लेना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो सच में जैसा सबने बोला मैंने उसको वैसा ही पाया। नमोकार मंत्र की माला जप रहा है, माला पूरी हो जाएगी। मेरे शयन कक्ष में आज सुदर्शन बंद है। जोगी आंखें खोल के श्रृंगार मेरा देख ले, श्रृंगार मेरा देख ले। पूनम वाली चंदा की वो रात आ गई, जोगी तुझको लेने आज जोगन आ गई। पूनम वाली चंदा की वो रात आ गई, जोगी तुझको लेने आज जोगन आ गई। जोगी रे, जोगी रे, जोगी रे। पायल बोले मेरा रखना बोले, मेरी पायल बोले मेरा रखना बोले। पूनम वाली चंदा की गोरा लगे, जोगी तुझको लेने जोगी 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 जोगी। मैं कहा मुझे कौन लाया यहाँ? मैं कहा नमोकार मंत्र की माला जब तक पूरी नहीं हो जाती मैं अपनी आंखें नहीं खोलता। लेकिन मुझे पता था कोई मुझे ला रहा है, मैंने आंखें इसलिए नहीं खोली। नमोकार मंत्र की माला जब तक पूरी ना हो जाए मैंने नियम लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। मंदिर में बैठकर मैं नमोकार मंत्र की माला जपूं, चाहे मेरे घर से आग लगने का संदेश क्यों न आ जाए, तभी मैं नमोकार मंत्र को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि नमोकार मंत्र ऐसा मंत्र है जो उसकी शरण में रहता है, उसे घर परिवार से मोह नहीं होता। बीतरागी प्रभु का मोह होता है, बीतरागी प्रभु के चरणों में ध्यान होता है। पंच परमेश्वरी भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते रहेंगे, प्रणाम करते रहेंगे। कौन है यहाँ? इस बंद महल में, इस बंद कमरे में कौन लाया मुझे? कौन है? कौन है? रानी आओ। हाँ। देखो रानी, मुझसे कोई भूल हुई है। मैं तो संसार में बैठकर नमोकार मंत्र का जाप कर रहा था, ना जाने कौन मुझे उठाकर लाया है। लेकिन मैंने अपने नमोकार मंत्र की माला पूरी करने के हिसाब से मैंने अपनी आंखें नहीं खोली हैं। जो भी लाया होगा उसका फल उसमें मिलेगा। लेकिन मेरे से आप सामने खड़ी हैं, मुझे लगता है रानी जी आपका चयन कब से मैं जाना चाहता हूँ। हाँ चाहिए। ठीक है रानी जी, क्या हुआ? रानी जी दरवाजा तो बंद है। हाँ मैंने बाहर से बंद करवाया है। लेकिन रानी जी मैं आपकी परिभाषा समझ नहीं पा रहा हूँ। सुनो तो कैसे होली महोत्सव में जब मैंने आपको देखा, हाँ मेरे सेठ को कोई नहीं जानता, मेरे राजा को नहीं जानता जितना सुदर्शन जैन को जानते हैं। मतलब? अरे आपके माँ बाप ने आपको ऐसी कौन सी शिक्षा दी जो राजा इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर रहा है? राजा होकर भी उसका इतना नाम नहीं है जितने आपके सेठ का नाम है। राजा होकर के भी मेरे राजा का इतना नाम नहीं है जितना गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का नाम है।
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप राजा बन जाएंगे ना तो सारी प्रजा आपकी जय जयकार करेगी। और आपके राजा? छोड़ो ना मेरे राजा, उनकी किस्मत में जितना था वो अपना पुण्य ले चुके। अब क्या करेंगे? सिर्फ उनकी चिंता मत करो। जैसे आप राजा बन जाएंगे ना, उनमें अंगूठी में मैंने जहर ले रखा है, 1 गिलास दूध में जहर मिला दूंगी, राजा समाप्त हो जाएंगे। सुबह होते ही मैं घोषणा कर दूंगी, इस चंपापुर नगरी के राजा सुदर्शन जैन होंगे। चुप हो जाओ। अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए किसी अच्छे व्यक्ति को मार देना, ये आपकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा बनने के लिए आपको अपने परिणामों में विशुद्धि लानी होगी। अच्छा बनने के लिए आपको अच्छे विचार रखने होंगे। अच्छा लाने के लिए संतों के पास जाना होगा। अच्छा लाने के लिए आपको मंदिर जाना होगा। अच्छा बनने के लिए आपको जीववाणी का वाचन करना होगा। लेकिन आप राजा क्यों नहीं बनते? हम राजा हैं और रहेंगे। हमारे तीर्थंकर राजपाट को छोड़कर निर्गंध बनकर अपने शरीर को तपाकर उस आत्मा को सोना बनाया है। आप राजा की बात कर रहे हैं। राज में सुख नहीं है, इस आत्मा के कल्याण में सुख है, राज में सुख नहीं। तुम राजा नहीं बनोगे ना। कैसे राजा हो? मैं अपने घर का राजा हूँ। अपने परिवार के बारे में सोचो। अगर मैंने शोर मचा दिया, राजा जी आएंगे तो आप उनके मित्र हैं, आपको हथकड़ियां लगेगी, आप फांसी पर चढ़ जाओगे, सूली पर चढ़ जाओगे। स्वीकार है। किस लिए? जैन कुल में जन्म लिया है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ और करता रहूंगा। अपनी पत्नी के अलावा सभी को माता बहन समझता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं समझता। कैसे ब्रह्मचारी हो? तुम्हारे पास तो पत्नी है। हमारे धर्म में 3 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। पहला ब्रह्मचारी वो होता है जो बाल्य अवस्था से ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता है, उसे कहते हैं बाल ब्रह्मचारी। दूसरा ब्रह्मचारी वो होता है जो गृहस्थ जीवन को छोड़कर ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता है। और तीसरा ब्रह्मचारी वो होता है जो अपनी पत्नी के अलावा सभी को माता बहन समझता है, उसे हम कहते हैं एक देहव्यापी ब्रह्मचारी। तुम राजा नहीं बनोगे? नहीं। तुम राजा नहीं बनोगे? नहीं। रानी क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? राजा बनोगे? नहीं 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 रानी, रानी मेरा हाथ हो जाएगा। रानी मेरा हाथ इस हाथ से तुमने मारा है ना, ये हाथ ना उठा दिया तो तेरा काफी रानी नहीं बाजी नहीं है। आकाश में सितारे टिमटिमाना बंद कर सकते हैं, चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ सकता है, सूर्य निकलना बंद कर सकता है, लेकिन सुदर्शन अपनी पत्नी के अलावा सभी को माता बहन समझता है। ये बात सत्य मान लेना, मैं एक देहव्यापी ब्रह्मचारी हूँ। बचा लो, सोच लो तुम्हारा दिन पूरे आ चुके हैं। ये कर्मों का फल है, कभी अशुभ कर्मों का उदय होता है तो कभी शुभ कर्मों का उदय होता है। आज मेरे कोई अशुभ कर्म है जो उदय में आए हैं, मैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जीवन में अगर दुख आ जाए, सुख तभी याद आता है। अगर सुख रहे तो दुख क्या याद करेगा। सुख के साथ साथ दुख भी जरूर होना चाहिए। हमारे वीतरागी भगवान कहते हैं, अगर हम सबको सुखी सुख जीवन मिल जाए तो दुख को कौन याद करेगा। छाँव रहे तो सूर्य को कौन याद करेगा। सूर्य रहे तो रात को कौन याद करेगा। राजा जी क्या करें आप? बुलाओ यहाँ। नहीं 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 रानी, नहीं नहीं रानी, नहीं। राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा 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 राजा, सुनो राजा, राजा कौन है? राजा जी, राजा राजा। क्या हुआ रानी? आपका साथी जैन है ना, हाँ दीवार कूद कर। हाँ, देखो, इसका नाम सुदर्शन। सुदर्शन। हाँ,
सुदर्शन, तू हमारे घर में। राजा जी, सुबह होते ही इन्हें सूली पर चढ़ा दो। हाँ, सही कहती है तू, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरा भी तो ऐसा नहीं कर सकता। राजा जी, आप ठीक कह रहे हैं। क्या आपकी रानी ठीक नहीं है? मैं तो सच कहता हूँ कि मेरा भी तो ऐसा नहीं हो सकता। सुदर्शन, बता, कौन सच है, क्या सत्य है? आपकी रानी कह रही है एक गिलास दूध में जहर देकर आपको मार देना चाहती है। रानी, तुमने ऐसा कहा? धरती फट जा, ये आकाश गिर जा, अगर मैंने ऐसा बोला हो तो फट जा, धरती फट जा, फट जा, फट जा, फट जा, फट जा। हाँ, मैं समझ गया, तुम सत्य हो। क्यों नहीं देखो, अगर मैं सत्य हूँ तो? अब समझ में आया। क्या? अब सुदर्शन को सूली पर जाना ही होगा। हो जाएगा। क्यों? मैंने कहा था ना राजा बनोगे। द्वारपाल, बंदी बना हुए हैं। सूर्य की किरण निकलने से पहले इन्हें सूली पर चढ़ा देना या जड़ से गर्दन अलग कर देना। मैं इनको मरते हुए देखूंगी। ठीक है, मरते हुए देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखा सुदर्शन, मेरा कहना माना होता ना तो आज बेड़ियां न लगती। मैंने कहा ना रानी, अशुभ कर्मों का जब उदय जीवन में आता है तो बेड़ियां लग जाए तो कोई परेशानी नहीं है। मेरे कोई पूर्व कर्म ऐसे होंगे जो आज मैंने बेड़ियां पहनी हैं, लेकिन जब मनुष्य पर्याय होती है वो अपने कर्मों को सुधारने के लिए मिलती है। अशुभ कर्म का उदय है, स्वीकार करता हूँ, गहने की तरह स्वीकार करूँगा, कोई परेशानी नहीं। आपका चरित्र पर कोई दाग नहीं है, हम दिखावे का चरित्र नहीं रखते हैं, हम अपने हृदय को बिल्कुल साफ रखते हैं, दिखावे का कोई चरित्र नहीं है। जब नगर में घूमोगे ना पता लग जाएगा कि आप कैसे सुदर्शन हो। एक रानी के महल में गए हैं। रानी? हाँ, राजा जी है। मैंने रंगा मैंने रंगा तेरा जी चोला आत्मज्ञान के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए। मैंने रंगा मेरा की चोला आत्मज्ञान के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला कल्याण के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला कल्याण के लिए। स्वामी 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 स्वामी, रुक जाओ स्वामी। स्वामी, मैं उनसे विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी, मेरे स्वामी को छोड़ दें, आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। कौन कहता है कि हम अनाथ हैं? जिनके साथ आदिनाथ हैं वो कभी अनाथ हो नहीं सकता मनोरमा, वो कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। तो आपके साथ चलोगे? हाँ हाँ, चलो। दोषी बुलाए हैं, सुबह की किरण निकलने से पहले उसकी गर्दन अलग से कर देनी चाहिए। जो आज्ञा, जो आज्ञा, जो आज्ञा, जो आज्ञा।
गया है वो दिल दौड़ जाएगा, जो बीत गया है वो कोई साथ न आएगा, जो साथ आया है जो साथ न जाएगा। मेरा तन मन मेरा तन मन मेरा तन मन जब नौकार ज्ञान के लिए, मेरा जैन धर्म भला कल्याण के लिए, मेरा जैन धर्म भला कल्याण के लिए। अकेला और जाता भी है अकेला कोई। मनोरमा, जीव अकेला आता है, अकेले चले जाता है, कोई इसका साथी नहीं है, कोई इनका सगा नहीं है। जीव आता भी है अकेला और जाता भी है अकेला कोई, साथी सगा बता दो, कोई साथी सगा बता दो। राजा राणा राजा राणा छत्रपति मरते हैं तो मेरा जैन धर्म भला संसार के। देखा अगर मेरा कहना माना होता तो बेटियां ना लगती। रानी राज के झंडा अपना कार्य करें, सुबह होने से पहले धरती करने वाले होनी चाहिए। राज के झंडा अपना कार्य करें। चांडाल, अगर आपके हाथ पैर काम रहे हो ना तो रानी को तलवार दे दो, ये चांडाली से कम नहीं है। चांडाली दिखाई दे रही है। नहीं, तुम तो बड़ी सभ्यनारी हो, तुम्हारी तक तो चारों तरफ चर्चा हो रही है। दूसरों को अपवित्र करने के लिए अपने आप को अपवित्र होना पड़ता है। क्या जिस प्रकार सुदर्शन की बेड़ियां लगी हैं, क्या तुम्हारी बदनाम की नहीं हुई पूरे चंपापुर नगरी में? हमें कोई परवाह नहीं है, तो मर जाओ डूब के, परवाह नहीं है। अपना कार्य करें। चंडाल, तुम्हारे बस का ना हो तो इसके हाथ में तलवार दे दो। क्या बोल रहे हैं आप? अपना कार्य करो। अरे चंडाल में नहीं, चंडाल उधर है। मरने से पहले आपके मन में कोई बात हो तो बता दो, क्योंकि मरने से पहले अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। क्योंकि मेरा जन्मजात यही कार्य है, मेरे माता पिता भी यही कार्य करते थे, मैं भी यही कार्य कर रहा हूँ। राजकीय झंडा थोड़ा पीछे हट के बात करो, और पीछे हटो। तुम्हारे मन में अगर कोई भी बात हो तो मुझे बताओ। जी मेरे मन में एक बात है। हाँ बोलो। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ। क्या? राजा राणा छत्रपति हाकिम के असवार, राजा राणा छत्रपति हाकिम के असवार, जाना सबको एक दिन अपनी अपनी बात बंदो, अपनी अपनी
अपना कार्य करें। मैं सिर्फ यही, हाँ बोलो। मैं नमोकार मंत्र कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, बोलिए। मनोरमा मेरे साथ बोलो। नमो हरिहंताणं नमो शिवदाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभिषाणं नमो हरिहंताणं नमो शिवदाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सभिषाणं। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार महामंत्र नमोकार। ये क्या हो गया? 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 क्या? क्या डाल? ये क्या हुआ? राजा जी, ये मेरी लोहे की तलवार। ठीक से खड़े हो, आगे खड़े। हाँ, ऐसे। नहीं नहीं, सामने दिखाओ। ये मेरी लोहे की तलवार फूलों की तलवार बन गई। राजा जी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनके लिए तो आकाश मार्ग से विमान चला रहा है। वो देखो, वो देखो। और राजा जी, ये लोहे की बेड़ियां थी वो भी फूलों में बदल गई हैं। जो सूली है वो सिंहासन में बदल गई है। मैं तो इनके चरणों में बैठकर आज से सौगंध खाता हूं, हे भद्र पुरुष, आज के बाद मैं हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा नहीं करूंगा। अहिंसा अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है। बैठे रहिए, उधर के रास्ते से निकाल रहे हैं। हाँ, आप तो बैठे रहिए, अभी खत्म नहीं है यार। हाँ, ये भी उपसर्ग है हमारे बीच में। बैठे रहिए, बैठे रहिए। पहचान गया हूँ, पहचान गया हूँ। गलती आपकी नहीं है। हे भद्र पुरुष, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। आज मैं जान गया, पहचान गया, गलती की है ना तो मेरी स्कूल जाने की है। इसने तुमने गलती की है। सारे तलवार लाओ, लाओ तलवार। ये नहीं बचेगी। राजा जी, आप इसे नहीं मारेंगे। क्यों? ये किसकी दुश्मन है? आपकी। अधिकार किसे है? आप ले लो। ये तलवार में दे दो। ला। अगर सुदर्शन ने तलवार न ली होती तेरे में टुकड़े कर देता। उल्टा क्या डाल दी? मेरी पत्नी होने के बजाय उस क्या डाल की पत्नी बन जा। मैं मरना चाहती हूँ। तुझे जीने कौन देगा? रानी, हाँ कल तक मृत्यु मेरी तुम्हारे हाथ में थी हाँ और आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ में है। हाँ आशा पलट गया है। हाँ मरना चाहती हो? हाँ गर्दन नीची करो। चांडाल अभी तैयार खड़ा है। अगर वो नहीं मारेगा ना, उसने तो सौगंध खा ली है। वो तो मिट्टी का बन गया है, धूर्त नहीं का। वो तो अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है। नीची गर्दन कर और सुदर्शन तुम मार क्या दो, इसे मैं मारूंगा। गर्दन नीची कर लो, मैं तलवार आपको ही दे देता हूँ। मार दीजिए, चाहे राजा गर्दन पर तलवार मारे, चाहे सुदर्शन मारे।
राजा ही तुम्हारी गर्दन पर तलवार मारेंगे। गर्दन नीची हो गई, राजा जी के हाथ में तलवार जा रही है, ये गई दूर हवा में और ये पड़ी आपकी गर्दन तक। आपने मुझे मारा नहीं? नहीं। क्यों? जैन धर्म में तलवार से नहीं मारा जाता। और जैन धर्म में पर्युषण पर्व मनाए जाते हैं, उनमें एक पर्व होता है उत्तम क्षमा। अगर हम किसी को मारते हैं उत्तम क्षमा की तलवार से मारते हैं। सुदर्शन, मेरे से भूल हो गई है। अब मेरे राजा मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे? राजा जी, आप अपनी पत्नी को अपनाओगे? इसे नहीं अपनाऊंगा, इसने गलती की है। नहीं राजा जी, आप इसे अपना लीजिए। अपनी क्षमा मांग रही है, अपनी गलती की क्षमा मांग रही है, ऐसे नहीं। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे नाते की विद्या तुम्ही हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। राजा जी, देखो आपकी पत्नी में परिणामों में सिद्धि आ गई है, आप इसे अपना लीजिए। इसने भूल स्वीकार कर ली है। हमारे जैन धर्म में अगर कोई भूल स्वीकार करता है उसे सुधरने का मौका दिया जाता है, आप उसे सुधरने का मौका दीजिए। सुदर्शन, तुम कह रहे हो ठीक है, चलो यहाँ नहीं, महलों के अंदर।